वेलकम बैक टू ग्रास रूट पाठशाला। तो फिर से एक और वीडियो के साथ हम हाजिर हैं जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आपको सीटेट में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और ये क्वेश्चन सिर्फ सीटेट के लिए हेल्पफुल नहीं है, आप जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं केवीएस से रिलेटेड या एनवीएस से रिलेटेड आप कर रहे हैं, DSSS भी आप कर रहे हैं, उसमें हेल्पफुल है आपके लिए। और तो डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। और डिस्कस करने से पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following statement about children would Vygotsky agree with? देखिए क्वेश्चन आया है वाइगॉट्स्की की थ्योरी से, ठीक है। वो पूछ रहे हैं, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि वाइगॉट्स्की की थ्योरी में है और वो उसको एग्री करते हैं, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं, चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे आर ऑफर्ड ल्यूक्रेटिव रिवॉर्ड्स। देखिए ल्यूक्रेटिव रिवॉर्ड्स होता है बेसिकली जब आप किसी को कुछ ऐसा दे रहे हैं जो, वैसे तो ये ना लालच के तौर पर भी आप इसको कह सकते हैं, एक लालच आपने दिया उसको रिवॉर्ड का कि हम आपको ये देंगे, आपने अच्छा किया तो आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, कुछ लालच एक तरीके से आप बच्चे को दे रहे हैं। तो बिल्कुल नहीं, वाइगॉट्स्की इसकी बिल्कुल बात नहीं करते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। चिल्ड्रंस थिंकिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय कंडक्टिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। ये कहते हैं कि अगर हमें बच्चे की थिंकिंग को समझना है तो भैया कोई भी एक एनिमल उठा के लाओ और उसके ऊपर लैब में एक्सपेरिमेंट करो, आप समझ जाओगे जो बर्ताव एक जानवर दिखा रहा है वही इंसान की थिंकिंग हो सकती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एनिमल्स एक्सपेरिमेंट को लेकर वाइगॉट्स्की ने कोई भी पॉइंट नहीं दिया है, ठीक है। तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाता है यहाँ पर। चिल्ड्रन आर बोर्न एविल एंड नीड टू बी कंट्रोल्ड थ्रू पनिशमेंट। ये कहते हैं भैया बच्चे जो है ना वो पैदा ही बदमाश होते हैं, पैदा ही शरारती होते हैं, और हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं पनिशमेंट से। तो उन्हें बिल्कुल रोक कर रखना है, उन्हें समझा के रखना है, तो उन्हें पनिशमेंट देनी है, जो कि बिल्कुल गलत है। पनिशमेंट की बात भी वाइगॉट्स्की नहीं करते हैं। तो बचा हमारा लास्ट ऑप्शन, चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन। जी बिल्कुल, सोशल इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड अडल्ट्स। जब बच्चा अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने अडल्ट्स के साथ सोशली इंटरेक्ट करता है, बातचीत करता है, उनके साथ रहता है, कम्युनिकेट करता है, तो वो क्या करता है, सीखता है, ठीक है। तो यस, द आंसर विल बी डी। क्या आंसर होगा हमारा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे। अब पियाजे से क्वेश्चन पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चिल्ड्रन बिटवीन 2 to 7 years इज इन द डैश स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही कहते हैं ना टू द पॉइंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया 2 से 7 साल का बच्चा कौन सी स्टेज पर आता है। आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट याद आपको रखना है ताकि आप इजीली कर पाए। सबसे पहली स्टेज आपको पता होनी चाहिए कि सबसे फर्स्ट स्टेज होती है हमारी कौन सी, सेंसरी मोटर स्टेज। उसके बाद उन्होंने सेकंड नंबर पे हमें दिया है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल के बाद कौन सी स्टेज आती है, कंक्रीट ऑपरेशनल। और उसके बाद नंबर 4 आता है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। अब ये 4 उनकी स्टेज है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि कौन से नंबर पे कौन सी स्टेज आ रही है। अगर आपको ये याद है 50% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इन्होंने बोला है 2 से 7 साल का बच्चा। देखिए कई बार तो ना आप नाम से भी पता कर सकते हैं, अलावा नहीं तो आपको स्टेजेस याद है। तो सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा जो है जब वो पैदा होता है उसके बाद 2 साल तक बच्चा कौन सी स्टेज में होता है, सेंसरी मोटर में होता है। उसके बाद में 2 से 7 साल तक वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, कहीं कहीं आपको 2 से 6 साल भी मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में बच्चा 2 से 7 साल के बाद जाता है 7 से 11 साल कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कहीं कहीं पे 11 की जगह 12 भी आपको बुक्स में मिलेगा। और 11 एंड अबव जाता है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे। तो आपको आंसर क्या है आपका, प्री ऑपरेशनल स्टेज। बिल्कुल आपको स्टेजेस याद रखनी है, स्टेजेस में कितनी से कितनी एज ग्रुप दिया गया है आपको याद रखना है, ठीक है। सीक्वेंस आपको याद रखना है कि पहले कौन सी स्टेज है फिर कौन सी है। तो आंसर विल बी प्री ऑपरेशनल, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी, कोलबर्ग्स की थ्योरी थी, विच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मोरालिटी इन द ट्रू सेंस। देखिए यहाँ पे बोला है कौन सी ऐसा उन्होंने जो लेवल्स दिए थे उसमें से कौन सा लेवल ऐसा है जिसमें मोरालिटी जो है वो देखा जाए तो सही सेंस में मोरालिटी एब्सेंस है, नहीं है,
ठीक है। अब सबसे पहले तो जब आप 4 ऑप्शन देखेंगे ना, यहाँ लिखा है 1 2 3 4, तो भैया देख के ये कंफ्यूज मत हो जाना कि मैंने तो 3 ही लेवल पढ़े थे, चौथा कहाँ से आ गया। वो सिर्फ आपको दिया गया है। कोलबर्ग भैया ने तो 3 ही लेवल दिए थे और उन्हीं में एक्सप्लेनेशन आता है। ठीक है, तो चौथा लेवल तो है ही नहीं, तो बी ऑप्शन को लेके कंफ्यूज नहीं होना है, उसको वाइप आउट करना है। ठीक है, ये मत सोचने बैठ जाए कि भैया चौथा ऑप्शन कब आया, कभी नहीं आया। ठीक है, तो फोर्थ लेवल हमारा है ही नहीं, तो हटा दिए, बचे 3 लेवल। देखिए जब हम बात करते हैं लेवल्स की, तो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, ये जो हमारे लेवल आते हैं, तो जो प्री कन्वेंशनल लेवल आता है वो क्या कहता है, वो ये कहता है चाहे कुछ भी हो, गलत मतलब गलत, तुमने गलत किया है तो पनिशमेंट मिलेगी, सही किया है तो प्रेज मिलेगा, डजंट मैटर सिचुएशन क्या थी, हमें सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो वो बच्चों के लिए एक ऐसी स्टेज दी जाती है जहां पर उन्होंने जो स्टेज दिया है, जो लेवल दिया है, उसमें वो ये कहते हैं बच्चों के लिए इसमें क्या है, जो सही है सही है, जो गलत करोगे उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। तो देखा जाए तो वहां पर क्या है, ट्रू सेंस में जो एब्सेंस किसकी है, मोरालिटी की, तो आपका आंसर क्या होगा, सी, लेवल 1। इन वाइगॉट्स्कीज थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड। देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमने अभी तक हर क्वेश्चन में, देखिए अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए ना, हम ये देखते थे कि ये पूछ रहे हैं कौन सा उन्होंने दिया है, तो हम क्या करते थे, आंख बंद करके सोशल पे हम निशान लगा देते थे, क्योंकि अब तक हम याद कर चुके हैं। अब ये नहीं करना है, उन्होंने पूछा है भैया कौन सा नेग्लेक्ट किया गया है, नजरअंदाज किया गया है, किसके बारे में बात नहीं की गई है। तो हमें ये फॉर श्योर पता है कि सोशल बात की गई है, सोशियो कल्चरल बिल्कुल बात की गई है, लिंग्विस्टिक बिल्कुल बात की गई है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि बच्चा लैंग्वेज डेवलप करता है, जो वो सोचता है वो लैंग्वेज की फॉर्म में सोचता है। तो कहीं ना कहीं क्या नहीं सोचा गया है, उन्होंने किसकी बात नहीं की है, बायोलॉजिकल, उन्होंने हेरिडिटी से रिलेटेड ज्यादा बात नहीं की थी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, योर आंसर विल बी बी, सॉरी सी, हाँ, योर आंसर विल बी सी, दैट इज बायोलॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is based on Vygotsky's socio-cultural theory? अब देखिए आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ पर हमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, इन चारों पॉइंट्स में से खोज कर ये बताइए कि कौन सा उनकी थ्योरी के लिए बना था। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है ऑपरेंट कंडीशनिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, कल्चर न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इनसाइट लर्निंग। देखिए जहां पर बात आती है वाइगॉट्स्की जी की, तो वाइगॉट्स्की जी हमेशा ये कहते हैं कि बच्चा सेंटर में है, बच्चे को आप मौका दीजिए कि वो वो सीखे, और जहां पर उसको जरूरत है आप उसकी मदद करिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग तो बात ही नहीं की है उन्होंने, ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात किन्होंने की है, स्किनर ने की है। ठीक है, कल्चर न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो आप ये कल्चर पढ़ के आप उसको टिक नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने जब बात की है लर्निंग की, अपनी जो थ्योरी दी है, तो उन्होंने उसमें इस तरीके का कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। वो सोशियो कल्चरल थ्योरी में जब बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं बच्चा जो है वो सीखता है, उसको आपको एक ऐसा मॉडल दे देना चाहिए, आपको उसको एक ऐसा रोल दे देना चाहिए जिसमें वो सीखने की कोशिश कर रहा है ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है, इनसाइट थ्योरी भी वाइगॉट्स्की के द्वारा नहीं दी गई थी। रेसिप्रोकल टीचिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग ये कहती है बच्चा जो है वो एक रोल में है, वो कोशिश कर रहा है सीखने की, और जहां वो अटकता है, जहां उसे प्रॉब्लम आती है, वहां पर हम उसकी मदद करते हैं। तब तक बच्चे को हम एक रोल दे देते हैं कि वो टीचर की तरह क्या करे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढे, कोशिश करे उसको सॉल्व करने की। तो वो बात करते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग की। तो कभी भी आपसे पूछा जाए सोशियो कल्चरल थ्योरी जो है वो किस पर बेस्ड है, तो वो रेसिप्रोकल टीचिंग पर बेस्ड है। कल्चर न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। सो योर आंसर विल बी बी। According to Kohlberg, a teacher can instill moral values in children by, ये कह रहे हैं कि कोलबर्ग की थ्योरी में हमने मॉरल इश्यूज पढ़े हैं, मोरालिटी के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो एक बच्चा जो है उसके अंदर टीचर मॉरल वैल्यूज किस तरीके से डाल सकती है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग थ्योरी हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन कहता है गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू बिहेव। सबसे पहले तो उन्हें जाते ही बता दें क्लास में भैया कैसे आपको बिहेव करना है, मुंह पे उंगली रख के बैठना है, चुप बैठना है, बिल्कुल नहीं बोलना है, जो मैंने पढ़ाया वो सुनना है, लिखना है, और जी बस बात खत्म। तुम चू नहीं करोगे, आप इस तरीके से उनको पहले ही बोल दीजिए।
इन्वॉल्विंग दैम इन डिस्कशन ऑन मॉरल इश्यूज, उनको डिस्कशन में इन्वॉल्व करिए। मॉरल इश्यूज से रिलेटेड जितनी बातें हैं आप अपना पॉइंट रखिए, बच्चे का पॉइंट रखिए, जो बच्चे का पॉइंट आता है अगर बच्चा उस पर सहमत है, कोई और सहमत नहीं है, या आप उस पर कुछ कहना चाहते हैं, आपस में इंटरैक्ट करिए, तो मॉरल वैल्यूज आप उनके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। लेइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर, बिल्कुल क्लियर कट रूल्स बता दें कि एक अच्छा बिहेवियर ये होता है, गंदा बिहेवियर ये होता है, दीज आर द डूज एंड दीज आर द डोंट्स, नाउ अब आपको ये फॉलो करना है। वो डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है ना कि भाई ये सुबह खाना है, शाम को खाना है, दोपहर को खाना है, ये बिल्कुल नहीं खाना है, तो ये चार्ट आपको दे दिया गया है, रोज सुबह शाम इस चार्ट को देखिए और इसको फॉलो करिए। तो उस तरीके से हम उनको क्लियर एक रूल्स ऑफ बिहेवियर दे देंगे, तो वो समझ जाएंगे ये मॉरल वैल्यूज है। बिल्कुल भी नहीं समझेंगे, ठीक है। डी ऑप्शन, गिविंग इम्पोर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग्स, हम इम्पोर्टेंस दें अगर रिलीजियस टीचिंग्स को, तो भी क्या होगा, उनमें मॉरल वैल्यूज आएंगी। बिल्कुल भी नहीं, जब भी बात आती है मॉरल वैल्यूज डालनी है तो वो किस तरीके से डाली जा सकती है। मॉरल वैल्यूज जब भी आपको बच्चे में डालनी है या आपको बच्चों को मॉरल वैल्यूज समझानी है, तो देखिए बेस्ट ऑप्शन सिर्फ एक ही जाएगा, एंड द बेस्ट ऑप्शन विल बी व्हाट, व्हेन यू डिस्कस इट विद द स्टूडेंट्स। तो जब भी आपको मॉरल वैल्यूज बच्चों में डालनी है तो उसको उसके साथ डिस्कस करिए, ठीक है। तो आंसर विल बी बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Piaget's stages of cognitive development, the sensory motor stage is associated with। अब ये कह रहे हैं कि पियाजे ने जो स्टेजेस दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसमें सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो किससे जुड़ी हुई है, उसमें क्या होता है, क्या उसमें एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लॉजिकल फैशन, उसमें लॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें बच्चा उसको सॉल्व करने की क्षमता रखता है। कंसर्न अबाउट सोशल इश्यूज, उसको जितने भी सोशल इश्यूज हैं उसके बारे में बहुत चिंता रहती है, उनकी बात होती है। एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज ऑप्शंस, उनके अंदर ये काबिलियत होती है कि वो कहीं ना कहीं इंटरप्रेट कर पाए और एनालाइज कर पाए कोई भी उनके सामने ऑप्शंस या प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर वो इमिटेट करते हैं। मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, कहीं ना कहीं चीज़ों को इमिटेट करते हैं और कहीं ना कहीं जो उनके दिमाग में चल रहा है उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो हम बात करते हैं सेंसरी मोटर की, ठीक है, तो सेंसरी मोटर वो स्टेज है जो सबसे पहली स्टेज है, उसमें बच्चा बहुत छोटा है तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और वो लॉजिकल फैशंस में सोचना ये सब चीज़ें वो नहीं कर सकता है, वहाँ पे वो इमिटेशन यूज़ करता है और मेंटल रिप्रेजेंटेशंस बताता है, तो आंसर विल बी बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements describes Piaget and Vygotsky's views on language and thought correctly। ये कहते हैं कि इसमें से ये जो स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो पियाजे और वाइगॉट्स्की दोनों के थॉट्स को बता रही है अबाउट लैंग्वेज, भाषा के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की, थॉट इमर्जेस फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू पियाजे लैंग्वेज हैज प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट। कह रहे हैं वाइगॉट्स्की कहते हैं कि सबसे पहले क्या आते हैं, ख्याल आते हैं, और उसके बाद में पियाजे कहते हैं लैंग्वेज हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट, कि जो हमारी भाषा है उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है हमारी सोच पर, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ सोच रही हूँ, पर अगर मैं मन में कुछ सोच रही हूँ तो मुझे कैसे पता चल रहा है मैं सोच रही हूँ। देखिए अगर मैं मन में ये भी सोचती हूँ मुझे भूख लगी है, आज तो मुझे पार्टी करने जाना है, या फिर आज मुझे कोई नई ड्रेस पहननी है, या फिर आज मुझे ये करना है, वो सब सोचने के लिए भी तो लैंग्वेज आ रही है ना। अगर मेरे पास लैंग्वेज है ही नहीं, मेरे पास वोकैब है ही नहीं, तो मैं थिंकिंग कैसे लाऊंगी। तो पहला पॉइंट तो गया ना कि पहले थॉट इमर्जेस होंगे। बोथ व्यूज लैंग्वेज एज इमर्जिंग फ्रॉम चाइल्ड्स थॉट, ये कह रहे हैं दोनों का कहना ये है कि लैंग्वेज जो है वो इमर्ज होती है जब बच्चा सोचता है वहां से। अब ये सी में कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू पियाजे थॉट इमर्जेस फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की लैंग्वेज हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट। जी बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट इन्होंने बोला कि पियाजे हमेशा ये कहते हैं थॉट इमर्जेस फर्स्ट, हमारे ख्याल हमेशा पहले आते हैं, और वाइगॉट्स्की जी लैंग्वेज को लेकर ये कहते हैं कि हमारी जो भाषा है उसका बहुत बड़ा असर हमारे विचारों पर पड़ता है, क्योंकि जब आपके पास भाषा होगी तभी आप सोचेंगे, और जो आप सोच रहे हैं उसको सोचने के लिए भी आपको भाषा चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सो योर आंसर विल बी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Children actively construct their understanding of the world is a statement attributed to. एक्टिवली कंस्ट्रक्ट आ गया, देखिए कह रहा है बच्चा एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है अपनी अंडरस्टैंडिंग इस वर्ल्ड में, अपनी दुनिया में वो एक्टिवली जब काम करता है, खुद करता है, करके सीखता है। तो ये किसने बोला है? इसमें हमें बिल्कुल वैसे तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट थॉट है, तो यहाँ पर पैवलोव बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, ठीक है, स्किनर भी नहीं आएंगे, ये बिहेवियरिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं, मॉरल अप्रोच भी यहाँ हम यूज नहीं करेंगे, तो आंसर विल बी ए, दैट इज पियाजे। Concept of private speech of children as proposed by Vygotsky। ये कहते हैं जो कॉन्सेप्ट है प्राइवेट स्पीच का वो वाइगोट्स्की जी ने दिया है, तो उसमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है वो आपको बताने। देखिए प्राइवेट स्पीच हमने सबसे पहली वीडियो में ही डिस्कस किया था। प्राइवेट स्पीच क्या होती है? जब बच्चा अपने आप से बात कर रहा है, ठीक है, अपने आप, वो कोई भी टास्क कर रहा है और उसमें वो अपने आप से बात कर रहा है, वो कुछ भी बोल रहा है, जब वो अपने आप बोल रहा है, अपने आप कर रहा है। कई बार आप लोग भी करते हैं ना, काम करते करते खुद से बात कर रहे हैं, दैट इज प्राइवेट स्पीच। तो शो दैट चिल्ड्रन आर स्टूपिड एंड डज नीड गाइडेंस ऑफ अडल्ट्स, ये दिखा रहा है कि बच्चा बेवकूफ है, स्टूपिड है, और उसको अडल्ट्स का गाइडेंस चाहिए क्योंकि वो अपने आप से बात कर रहा है। कई बार ऐसा सोचा जाता है, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं है। अगर प्राइवेट स्पीच है इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि बच्चा स्टूपिड है। illustrates that children are egocentric, ये दिखा रहा है कि बच्चा egocentric है, ठीक है। shows that children love themselves, ये दिखाया जा रहा है कि बच्चा जो है वो अपने आप को बहुत प्यार करता है। illustrate that children use speech to guide their own actions, ये कह रहा है, ये दिखा रहा है कि बच्चा स्पीच का इस्तेमाल कर रहा है अपने एक्शंस को गाइड करने के लिए। आप कोई भी काम करते हैं, नहीं ये ऐसे नहीं करके, इसको ऐसे करके देखते हैं, चलो इसको यूं डाल के देखते हैं। जब आप कई लोग चेस खेलते हैं तो वो क्या करते हैं, अंदर ही अंदर वो प्राइवेट स्पीच यूज कर रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं कि मैं यहाँ जाऊं या मैं यहाँ जाऊं, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने एक्शंस को गाइड कर रहे हैं। सो योर आंसर विल बी डी। व्हाट विल बी योर आंसर? डी। सो ये कुछ 10 क्वेश्चंस थे जो हम आज के प्रैक्टिस के लिए लाए थे। अब मैं एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियोस डाल रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको इनफ टाइम मिलेगा उनको देखने का, समझने का। तो फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को शेयर करें।